बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तवक्कल हुसैन और आप देख रहे हैं तवक्कल गुज्जर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात होगी वो है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के तकरीबन 50% हिस्से पर अपना कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन जो आज की मौजूदा और लेटेस्ट सूरत हाल इसके मुताबिक तकरीबन उन्होंने 80% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। अमेरिका वहाँ से जा रहा है और अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग जारी है। जगह जगह पर उनके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन तालिबान बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से शहर और अजला जो खुद ब खुद उनके आगे सरेंडर कर रहे हैं और उनका फूलों की पत्तियों और हारों से इस्तकबाल कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान का ये दावा है। तालिबान का जो तर्जमान है उस्मान सुहेल शाहीन, उसने कहा है कि तालिबान को तकरीबन 25 साल हो गया हुकूमत करते हैं, यानी कि जो 20 साल हो गया अमेरिका को वहाँ पर हुकूमत करते हैं, वो खुद इसको भी यही समझ रहे हैं कि हुकूमत जिन इलाकों पे उनकी थी वो हमारी ही थी, क्योंकि 5 साल तो पहले भी उनकी हुकूमत रही है। उन्होंने कहा कि हमारा गवर्नेंस का एक बेहतरीन निज़ाम था, इसलिए लोग हमको बहुत चाहते हैं और लोग हमारे आगे बजाते खुद सरेंडर कर जाते हैं। जो अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके हैं, जो ताजिकिस्तान के साथ मिलता है, उज़्बेकिस्तान के साथ मिलता है, चाइना के साथ मिलता है, पाकिस्तान के साथ मिलता है, और इस पर तो तालिबान ने कब्ज़ा जमा लिया। अब जबकि पाकिस्तान के साथ जो स्पिन बुलदक का इलाका है, वहाँ पर तालिबान और अफ़गान फोर्सेस के दरमियान घमासान की जंग जारी है। अफ़गानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, जो साबिका अफ़गान इंटेलिजेंस का सरबराह भी रह चुके हैं, उन्होंने दावा किया है कि इस पूरे इलाके पर स्पिन बुलदक पर अफ़गानिस्तान का कब्ज़ा है, जबकि तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने दावा किया है कि वहाँ पर हमारा कब्ज़ा हो चुका है। लेकिन असल हकीकत का अभी तक किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात अभी तक नहीं चली और जबकि लोकल मीडिया के ज़राए को इतने पेटेंट नहीं होते। इसके अलावा अब जबकि दूसरी हुकूमतें तालिबान को कह रही हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात की टेबल पर आओ, जो इमरान खान ने ताशकंद में कहा है कि अब तालिबान मुज़ाकरात उनके साथ कैसे करें, क्योंकि अब तो वो उनको हुकूमत मिलती नज़र आ रही है। जब वो हुकूमत में नहीं थे उस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त किसी ने उनको मुज़ाकरात की दावत नहीं दी। अब तो उनको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उनकी और 2 माह या 3 माह या 4 माह बाद तकरीबन अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन तालिबान का जो तर्जमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा है कि ये वो तालिबान नहीं है जो तकरीबन आज से 20 साल पहले के थे, ये नए तालिबान हैं। हम पूरी दुनिया को साथ लेकर चलेंगे और तालिबान और अफ़गानिस्तान की ज़मीन दुनिया के किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। इवन कि उन्होंने अलकायदा को भी वाज़ेह जवाब दे दिया कि अलकायदा के लिए भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी सूरत किसी मुल्क के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल नहीं होगी। और पिछले दिनों में जो अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारी फ़ौज की मदद करता है, हवाई फ़ौज की मदद करना चाहता है ताकि तालिबान को शिकस्त हो, लेकिन ये बात उनकी बिल्कुल झूठ पे मबनी है। बात सिर्फ इतनी है कि जो एरिया है ना स्पिन बुलदक का चमन के बॉर्डर के साथ, वहाँ पर इन दोनों फ्रीकैन के में बड़ी घमासान की जंग जारी है और अफ़गानिस्तान फोर्सेस ये चाहती है कि इन पर हवाई अटैक किया जाए, जबकि पाकिस्तान ने उनको मुतनब्बे किया है कि अगर आपने हवाई अटैक किया या आपके पास फोर्सेस इस किस्म की मजबूत नहीं है, एयरफोर्स उनके पास ऐसा तजर्बा नहीं है, तो इससे पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो लोग बैठे हैं वहाँ पर अगर उनका नुकसान हुआ तो पाकिस्तान इसका जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि एक अच्छी रियासत का ये बनता भी है कहना। क्योंकि पिछले दिनों जब शमाली इत्तेहाद के साथ इनकी झड़पें जारी थी, शमाली इत्तेहाद लड़ रहा था तालिबान के साथ, तो अफ़गान फोर्सेस ने उन पर हमला किया तो अपने ही 1200 आदमी उन्होंने मार दिए, अपने ही उन्होंने आदमियों को शहीद कर दिया। तो इस तरह ये उन्होंने ये मुतनब्बे किया है, बल्कि ये उन्होंने कभी पाकिस्तान ने नहीं कहा कि हम अफ़गान फोर्सेस की मदद करते हैं या हम तालिबान की मदद करते हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में एक अमन चाहता है, बल्कि पूरी दुनिया चाहती है। अगर अफ़गानिस्तान में के हालात ख़राब होते हैं तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा जो होगा वो पाकिस्तान को होगा। आप 89 को लेकर आप 79 को ले लें, जब रूसिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया था तो 40 लाख के करीब महाजरीन पाकिस्तान में आए थे, जिनका बोझ पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया था। अब पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इनका मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने का,
क्योंकि इनका निरा सिर्फ बोझ बर्दाश्त करना नहीं होता, इससे क्या बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं, दहशतगर्दी जन्म लेती है। पहले ही पाकिस्तान 70,000 लोगों की जानें गिरवा बैठा है। अब पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी धड़े की मदद की जाए। जो धड़ा अफ़गान अवाम को कबूल होगा वही पाकिस्तान को कबूल होगा। मिसाल के तौर पर अगर अफ़गानिस्तान की अवाम कहती है कि हमें तालिबान कबूल है, तो पाकिस्तान को भी वही कबूल होंगे। अगर उनकी अवाम कहती है कि हमें अफ़गान फोर्सेस कबूल है, शुमाली इत्तेहाद कबूल है, तो वही कबूल हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान किसी तरह की मदद बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि कोई भी दुनिया का मुल्क इस वक्त नहीं कर रहा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।